जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए हम लोग रेशियो है जो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयु। अगर रेशियो रियल में कंप्लीट होगा तो चुटकी मार आंसर होगा, चुटकी मारेंगे आंसर हो जाएगा बहादुर। अगर अभी भी रेशियो अगर फुल्ली मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक थ्योरी देखिए, बुक सोल्यूशन कर लीजिएगा। अभी भी उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी मेथड पर पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से लाइफ आपका चेंज होने वाला है। बिल्कुल बहादुर, बिल्कुल चेंज होने वाला है। रेशियो और पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए कितना मजा आ जाएगा। इतना सिंपल लगेगा, इतना आसान लगेगा, आप खुद सोचेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज बेसिक ही दे रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सीखेंगे। तो सबसे पहले एज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले एज हम पढ़ रहे हैं। आज एज पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। क्या पढ़ रहे हैं? एज पढ़ रहे हैं जी। एज पर ध्यान देंगे। आयु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आयु पढ़ रहे हैं। आयु हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग एज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, जब हमारा आयु है तो ध्यान देंगे, सीखेंगे। एक व्यक्ति का 3 तरह का एज होता है, सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का या किसी चीज का 3 तरह का एज होता है। एक वर्तमान एज होगा, वर्तमान एज होगा। ये क्या होगा? पूर्व का एज होगा। एक मेरा आज के बाद का एज होगा। यानी एक पहले का एज हो गया मेरा, एक वर्तमान का हो गया, क्या हो गया? एक बाद का एज हो गया। तो सीखेंगे पहला इसको कॉन्सेप्ट सीखेंगे। करा यदि सीखेंगे पहला में, करा यदि वर्तमान आयु दिया हो, सीखेंगे बहादुर। यदि वर्तमान आयु है जो दिया, यदि वर्तमान आयु दिया हो, सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान आयु। अगर हमको वर्तमान आयु दिया हुआ है तो पूर्व में, इससे पूर्व जाना है। इससे हम पूर्व जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। पूर्व जाएंगे तो घटेगा। कैसे? आज हम 20 साल के हैं। आज हम 20, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में दिया हो 20 साल के हम हैं। 5 साल पहले कितना के थे? 15 साल के थे। 15 साल के थे तो घटता है, यानी घटता है। अगर वर्तमान से हमको जाना है बाद में, बाद का एज में जाना है, तो जुटता है, तो जुटेगा। क्या होगा? तो जुटेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ध्यान देंगे। एग्जांपल देखते हैं, सीखेंगे बहादुर। मान लिया कि एक वर्तमान आयु, सीखना है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक वर्तमान आयु दिया हुआ है। एक वर्तमान आयु मान लीजिए कि 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। तो पूछ देगा कि 5 वर्ष पूर्व, सीखेंगे। 5 वर्ष पूर्व एक की आयु क्या है? एक की आयु कितना हो जाएगा? 5 घट जाएगा इससे। हम वर्तमान में कितना ये है? 30 है। तो 5 साल पहले छोटा ना होगा? तो 5 साल पहले छोटा कितना होगा? 25 साल हो गया। इसको समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए 10 साल बाद पूछता, बोला 10 साल बाद एक की आयु, तो आज कितना? 30 ना है। 10 साल के बाद कितना बढ़ जाएगा? 40 साल हो जाएगा। ये समझ में आ गया? फिर से समझिए। कह रहा है ए है जो कितना साल का है? ए है जो 30 साल का, ए है जो 30 साल का है बहादुर, वर्तमान में 30 साल का है। तो अगर उससे पूछ दिया कितना? 5 वर्ष पहले। आज हम 30 साल के हैं, शनि सर आज 30 साल का है। तो पूछेगा 5 साल पहले हम कितना के थे? 5 घट जाएगा, 25 साल का। आज हम 30 साल के हैं। अब बोलेंगे 10 साल बाद हम कितना एज के हो जाएंगे? तो 30 है 10, 40। ये समझेंगे, समझेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देंगे, अभी सीखेंगे। ध्यान देंगे। अब 2 एग्जाम्पल अगला लेते हैं, ध्यान देंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीखेंगे यहाँ बहादुर। अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति है, मान लिया ए बी तथा सी का है, तथा सी का वर्तमान आयु है, जो सी का वर्तमान आयु मान लीजिए कि 60 वर्ष। कितना है? 60 वर्ष। सीखना यहाँ पे है। ये व्यक्ति है, इसमें 3 व्यक्ति का 60 वर्ष है। तो पूछ देगा तीनों का। पहला पूछेगा कि 5 वर्ष पूर्व, सीखना बहादुर, 5 वर्ष पूर्व तीनों की आयु कितना होगा? तीनों की आयु सीखेंगे यहाँ पर। तो तीनों 5 साल छोटा ये भी होगा 3 साल पहले, 5 साल पहले। 5 साल छोटा क्या होगा? बी भी होगा। 5 साल छोटा कौन होगा? सी होगा। यानी 15 साल घटेगा। कितना घटेगा? 15 साल। कह रहा तीनों के आयु का वर्तमान में एज कितना है? 60 साल है। वर्तमान में 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व तीनों का आयु कितना होगा? तो 5 साल पहले ए भी छोटा होगा 5 साल,
बी भी छोटा होगा और सी भी छोटा होगा, कितना घट जाएगा 15 घट जाएगा, यानी 60 में घट गया 15 तब 45 वर्ष हो गया। ये समझना है, ध्यान रख के, बार बार गलती करता है आदमी। उसी प्रकार अगर ध्यान देंगे सीखेंगे, अगर मान लिया कि कुछ भी ले सकते, मान लिया कि 6 वर्ष बाद कह देता, 6 वर्ष बाद तीनों की आयु, 6 वर्ष बाद तीनों की अगर आयु हमको पूछेगा, सीखेंगे बहादुर। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 60 है, वर्तमान में 60 है। 6 साल बाद ए भी 6 साल बढ़ जाएगा, 6 साल बाद बी भी 6 साल बढ़ जाएगा, 6 साल बाद सी भी 6 साल में उसमें ग्रोथ कर जाएगा, कितना बढ़ेगा, टोटल 18 साल बढ़ेगा। तो 60 और 18 कितना होगा, 60 प्लस 18 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसको समझना है कि अगर यहाँ में आज मान लीजिए 10 साल के हैं, अब बोलेंगे 2 साल बाद कितना होता है, 12 साल। तो मान लीजिए 3 सदस्य है, यहाँ क्या है, ए बी सी 3 सदस्य है और सबका एज 60 साल है। ये समझ में आ गया, सबका एज कितना है, सबका एज 60 साल दिया हुआ है। और जाना हमको कहाँ है, जाना है 6 साल बाद। तो ऐसा तो नहीं कि 6 साल में एक ए बढ़ेगा खाली बी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो तीनों बढ़ेगा, बढ़ेगा तो तीनों समान बढ़ेगा। तो 6 साल तीनों बढ़ गया, एक 6 साल बढ़ गया, बी 6 साल बढ़ गया, सी 6 साल बढ़ गया, तो छोटिया 18 साल बढ़ गया। ये टोटल वैल्यू में कितना बढ़ जाएगा, 18 टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं हमारा 80 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो क्या दिया हुआ था, देखिए क्या दिया हुआ था, ये आपको क्या दिया हुआ था, वर्तमान दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, वर्तमान दिया हुआ था। तो वर्तमान से हम कहाँ गए, वर्तमान से गए कहाँ, पूर्व में गए और बाद में गए। इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे, अब चलते हैं आगे। सब बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सीखना है बहादुर, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि पूर्व दिया हुआ, दूसरा में चलेंगे, यदि पूर्व आयु दिया हो, ध्यान देंगे, यदि पूर्व आयु दिया हो, यदि है जो पूर्व आयु दिया हो, पूर्व आयु दिया हो, यदि पूर्व है जो पूर्व है क्या, यदि पूर्व है जो आयु दिया रहेगा, यदि पूर्व में ध्यान देंगे, तो मैंने बोला था कि एज में 3 तरह का होता है, एक पूर्व का आयु होता है, एक वर्तमान का होता है, एक बाद का होता है। तो पूर्व दिया हुआ है 2 तरह के, एगो तो दिया हुआ ही है, तो चाहे तो वर्तमान निकालेगा, चाहे तो क्या कहेगा, बाद में कहेगा। तो देखो वही पूर्व न है, अगर पूर्व से हम वर्तमान में आएंगे, पूर्व से हम क्या आएंगे, वर्तमान में, तो जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। क्यों, क्योंकि बोलेंगे हम 5 साल पहले, 5 साल पहले मेरा एज 25 साल का था, 5 साल पहले हम कितना कहते हैं, 25 साल का था, आज कितना हो गया, 30 साल का, 25-35 होगा, ये जुटेगा। सीखेंगे बहादुर। अब हमको क्या करना है, बाद में जाना है, बाद अगर आना है, पूर्व से निकालना है बाद की आयु, वृद्ध आयु, तो तभी जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा प्लस जुटेगा, जुटेगा प्लस जुटेगा। इसको समझना है, यही पर ध्यान विद्यार्थी गलती करता। सीखेंगे कैसे, जो एग्जाम्पल को देते हैं कैसे, जो मान लिया हम वर्ष ध्यान देंगे, हमारा 5 वर्ष पूर्व ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरा एज मान लीजिए कि 10 साल है, ठीक है, और 6 साल बाद तो मेरा एज क्या है, कितना है, 6 साल बाद मेरा एज कितना है, 11 साल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वर्तमान में हम आएंगे, वर्तमान में आएंगे लेकिन क्या साल हम बढ़ेंगे, 5 साल, बोलते नहीं है, वर्तमान में 5 साल बढ़ेंगे हम, तो 10 और 5 कितना होगा, 15 साल हो जाएगा, बोलते नहीं है। 10 और 5 कितना हो गया, 15 साल। पूर्व से हम वर्तमान में आए हैं, पूर्व से कहाँ आए, वर्तमान में आए। अब वर्तमान से 6 साल बाद जाना था, कितना 6 साल जोड़ देंगे, तो 15 छो कितना हो जाएगा, 15 छो हमारा हो जाएगा 21 साल हो जाएगा, 15 छो कितना हो जाएगा, 21 साल होगा। क्यों होगा, जब अभी समझा रहे हैं, समझ में आ गया। तो नहीं आया तब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, समझ जाइएगा, ध्यान देंगे। अब जैसे सीखेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं बहादुर, एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे। जैसे मान लिया कि एक की जो आयु है, एक की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष लिखा हुआ, 5 वर्ष मान लेंगे, 5 वर्ष पूर्व मान लेंगे 25 साल है, 5 वर्ष पूर्व है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो इसका पूछेगा कि एक की वर्तमान आयु कितना है, एक की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 5 साल, अब नीचे आएंगे तो वर्तमान आ जाएंगे, तो 25-30 हो जाएगा। 5 साल पहले क्या 25 साल था, 5 साल पहले, आज कितना हो जाएगा, 30 साल हो गया। अच्छा, अब मान लिया कि यह ध्यान देंगे, मान लिया कि 6 साल बाद पूछेगा, 6 साल, यहाँ साल है, 6 साल बाद एक की आयु पूछ दिया, 6 साल बाद एक की आयु, सीखेंगे। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, बोलिए, तो क्या, 6 5 11 जुट जाएगा ना, 11 के मतलब 25 11 36 हो जाएगा।
ध्यान देंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा 6 साल बाद एक आयु कितना होगा, 36 साल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 साल बाद 5 साल में आएगा, 5 साल घटाएंगे तो 5 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। अब वर्तमान से फिर 6 साल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इतना एग्जाम में करे नहीं जाएंगे। ध्यान देंगे, पूर्व बाद में अंतर कितना का है, घट जाता है। देखिए 6 5 11 होता है, इसको जोड़िए सीधे, 6 और 5 को जोड़ देंगे, 6 को 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। सीधे 25 में भी 11 जोड़ देंगे, सीधे हम 25 में कितना जोड़ देंगे, 11 36। उतना करने नहीं जाएंगे, फिर से समझेंगे, इसको ध्यान देंगे, समझेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात आ गया है, यहां समझ लीजिए। एक चीज देखना, जैसे मान लिया कि ध्यान देंगे, एक का जो है पूर्व में आयु है ना 5 वर्ष पूर्व है, एक 5 वर्ष पूर्व मान लीजिएगा सीखेंगे, मान लिया 30 साल है, ठीक है। अगर तो पूर्व 30 साल है, अगर आपको पूछ देगा, ध्यान देंगे, अगर आपको पूछ देगा कि 10 साल बाद एक की आयु, 10 साल बाद एक की आयु, तो 10 और 5 15 कितना हो जाएगा, इसे 15 जोड़ देंगे, सीधे हमारा 45 साल आ जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रहेंगे, चाहे पूर्व से बाद आएंगे या बाद से पूर्व जाएंगे तो अंतर हमेशा जुड़ जाता है, ध्यान रखना है। क्या होगा, बोलिए क्यों जुड़ जाता है, तो वही बता देते हैं। देखिए 5 साल पहले एक आयु कितना था, 30 साल था। अब पूछ रहा है कितना, 10 साल बाद पूछ रहा है ना, 10 साल बाद पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्तमान में आएगा, 5 साल आएगा तो वर्तमान में आ जाएगा, 5 साल जुड़ेगा तो वर्तमान में आ जाएगा। तो वर्तमान में कितना हो गया, 35 साल हो गया। 5 साल पूर्व मान लीजिए एक आयु कितना है, 30 साल है, आज कितना है, आज हो जाएगा 35। अब वर्तमान से फिर जाना है कितना, 10 साल नीचे, तो कितना हो जाएगा, इतना 45 हो जाएगा। वर्तमान में हो गया 35, 10 साल बाद कितना होगा, 45। इतना नहीं करे जाना है, सीधे कितना आयु दिया था, 30 दिया होता ना। अब पूर्व से कहाँ जाना है, पूर्व से जाना है बाद में, पूर्व से जाना है बाद में, यानी नीचे जाना है, क्या जाना है, आगे जाना है, तो जुड़ जाएगा, यानी 15 जोड़ देंगे सीधे। और अगर रहता कि बाद से पूर्व तक घटेगा, आगे बताएंगे। ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो बड़ी दिक्कत आगे हो जाएगा, आगे दिक्कत हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान देंगे बहादुर। सीखेंगे, क्वेश्चन बता देते हैं, ध्यान देंगे। जैसे फिर से एक और लास्ट देता है, मान लिया कि ए तथा बी सीखेंगे। 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले ए तथा बी की आयु, ए तथा बी की आयु मान लीजिए 40 साल था। कितना था, 40 साल था, ठीक है। तो पूछ देगा 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों की आयु क्या है, क्या आयु का योग, 2 साल बाद आयु, दोनों को आयु का योग, आयु क्या है। तो देखो पूर्व से क्या जाना है, पूर्व से बाद जाएंगे तो जुटेगा, पूर्व से बाद जाएंगे तो पूर्व माने ऊपर, फिर वर्तमान में नीचे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे तो बाद में जाएंगे, जुट जाएगा। तो कितना जुटेगा, 15 दूनी 30 जुटेगा, ना कि 15 जुटेगा। कितना जुटेगा, क्योंकि देखो 5 साल ये भी बढ़ेगा नीचे, 5 साल इसके लिए भी आएंगे, तो 5 बाद 10 आएंगे, 10 आएंगे, तो 15 दूनी 30 जुट जाएगा। 15 दूनी के नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बता देते हैं। तो यहाँ 40 प्लस कितना हो जाएगा, 40 प्लस हो गया, 15 दूनी 30 जोड़ देंगे, 70 साल उसका एज है वर्तमान में। कैसे जो ध्यान देंगे, फिर सीखेंगे, इसको ध्यान दीजिए, एक लाइन मिटा देते हैं। चलो ये दोनों पहले वर्तमान में आएगा, क्या आएगा, वर्तमान में आएगा, ये दोनों वर्तमान में आएगा। सबसे पहले 40 साल है, तो ए भी बढ़ जाएगा 5 साल, नीचे आएगा तो ए भी बढ़ जाएगा 5 साल, अब बी भी बढ़ेगा 5 साल, तो कितना हो गया, 50 साल हो गया। अब 10 साल बाद पूछ रहा है ना, वर्तमान से 10 साल बाद जाएंगे, 50 हमारा आ गया। अब 10 साल ये भी बढ़ेगा, अब 10 साल क्या होगा, यही बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, आगे समझ में। तो कुछ नहीं है, ध्यान देना, पूर्व से हमको जाना है बाद में, पूर्व से जाना है बाद में, तो जोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, दिक्कत आगे हो जाएगा। नहीं रखेंगे कॉन्सेप्ट तो दिमाग में दिक्कत हो जाएगी, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, हमको भी होगा, आपको भी होगा। ये बन जाएगा। तो अगला आते हैं, यदि बाद क्या दिया हो, ये हो गया, समझ गए आगे बहादुर। तीसरा में देवा रहेगा बाद का, तीसरा में रहेगा यदि बाद की आयु, बाद या पश्चात की, बाद की आयु दिया हो, तो बाद की आयु दिया हो तो बाद क्या दिया था, क्या निकाले कहेगा, चाहे पूर्व कहेगा चाहे वर्तमान में कहेगा, यही ना कहेगा। तो ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर। अगर हम बाद से, ध्यान देंगे, बाद से अगर वर्तमान में आना चाहते हैं तो क्या होगा, बाद में से हम आते हैं ऊपर, वर्तमान में आएंगे तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। कैसे, जो सीखेंगे। हमको 5 साल बाद की हमको आयु दिया हो, मान लो कि 25 साल है, हम बोल रहे हैं कि 5 साल बाद 25 साल के हैं, आज कितना के हैं, 20 साल का।
5 साल बाद हम 25 साल के हो जाएंगे या हैं, हो जाएंगे 5 साल बाद हम 25 साल, तो बोल देगा कि यदि एक की आयु 5 साल बाद 25 साल की हो जाएगी तो वर्तमान आयु क्या है, तो घट जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पे, घटेगा। अब ध्यान देगा, अब निकालना कहेगा पूर्व, क्या कहेगा, पूर्व कहेगा, तो पूर्व कहेगा तो घटेगा घटेगा होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। बोलिए कैसे, यहाँ घटा देंगे, 2 बार घटेगा, कैसे ध्यान देंगे। यानी कहने का मतलब इतना याद नहीं रखना है, अगर हमको पूर्व से जाना है, कहाँ जाना है, पूर्व से जाना है, बाद में, पूर्व से जाना है, सॉरी बाद से जाना है, पूर्व में, बाद से जाना है कहाँ, बाद से जाना, अगर बाद से हमको जाना है पूर्व में, बाद से जाना है हमको पूर्व में, तो क्या करेंगे, घटता है, क्या होता है, घटता है। कैसे, तो सीख लेंगे फिर से, ध्यान देंगे। कहा देगा कि 10 साल बाद, 10 साल बाद किसी व्यक्ति की आयु मान लो कि 30 वर्ष है, कितना है, 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या थी, क्या थी, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले 10 साल है, 10 साल हम ऊपर जाएंगे, 10 साल अगर हम ऊपर जाते हैं तो वर्तमान में आते हैं, अगर 10 साल हम माइनस करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वर्तमान में आते हैं। अगर 10 साल बाद किसी का एज 30 साल है, तो आज कितना है, 20 साल का, आज वर्तमान में इसका एज कितना हो गया, 20 साल, वर्तमान में आ गया 20 आ गया बहादुर। आज जाना है कितना, वर्तमान से फिर कहाँ जाना है, 5 साल पहले, तो 5 साल और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 साल हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना नहीं करे जाएंगे, इतना करें हम नहीं जाएंगे। कहा दिया कि एक व्यक्ति की आयु 10 साल बाद है जो 30 साल हो जाएगी, 10 साल बाद कितना हो रहा है, कहा देगा 10 साल बाद 30 साल हो जाएगा, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो सीधे पहले 5 वर्ष पहले पूछ देगा, 5 वर्ष, तो इसमें कितना का अंतर है, 10 का, तो 10 सीधे इसमें घटा देंगे, 25 में चला गया, सॉरी कितना कितना 30 ना था, तो 10 से 5 15 घटा देंगे हम, तो 30 में गया 15, तो कितना बच जाएगा, 15 से बच जाएगा। समझ गए होंगे, फिर से इसको समझिए, इसको फिर से समझना है, इसको फिर से आप लोग समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब इतना हम पढ़ाए हैं, यानी हमको क्या जाना है, पूर्व से बाद जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जुटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो, क्योंकि पूर्व होगा, पूर्व से नीचे आएगा तो वर्तमान आएगा, वर्तमान से आगे जाएगा तो बाद में जाएगा, यानी जुटेगा। अब बाद से जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तो घटेगा, बाद दिया हुआ तो बाद से जाएंगे वर्तमान में तो घटाएंगे, फिर उससे ऊपर तो घटाएंगे, यानी एक एक कंसेप्ट दिमाग रखना है, बार बार रखना है, ध्यान देंगे। अगर हमको पूर्व से जाना है बाद में, पूर्व से बाद में जाएंगे तो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। बाद से जाना है, बाद से जाना है पूर्व में, तो क्या करना है, घटाना है। इतना समझ में आ गया तो इजी में बन जाएगा बहादुर, कुछ है ही नहीं, इतना देखेंगे आंसर मारेंगे, सीखेंगे अब। अच्छा, इतना तो कॉन्सेप्ट था जी, एक चीज और है, ध्यान देंगे। अंतर सदा समान, दूसरा नंबर में हो जाएगा, अंतर सदा समान रहता है, एज का अंतर हमेशा, अंतर सदा समान रहता है, अंतर सदा समान रहता है, इसको समझना है। दो व्यक्ति का एज हमेशा अंतर, ये दो व्यक्ति के एज में, आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। बोलिए कैसे, अगर हम मान लीजिए कि मेरे पिताजी मुझसे आज 20 साल बड़े हैं, मेरे पिताजी आज मुझसे कितना है, 20 साल बड़े हैं, तो 10 साल बाद कितना बड़ा रहेंगे, उतना ही, क्योंकि हम भी बढ़ेंगे, पिताजी की एज बढ़ेगा। अगर कोई तुम्हारा भाई है या हमारा भाई, 2 साल, दोनों भाई में अंतर 2 साल का अंतर है, बड़ा छोटा है, तो जब कभी भी 2 साल का अंतर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बड़का भाई छोटा हो जाएगा, छोटा भाई बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं होगा, बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। मान लिया कि मेरी पत्नी मुझसे 5 साल छोटी है, तो जिंदगी भर छोटी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि हम छोटा हो जाएंगे वो बड़ी हो जाएगी, ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी नहीं हो। अंतर सदा हमेशा क्या रहता है, अंतर हमेशा सदा समान रहता है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब सीखेंगे। अब क्वेश्चन है जो देखेंगे आंसर मारेंगे, टक करेंगे, चुटकी मार देंगे, आंसर होगा, लेकिन फिर भी सीखना है। एक चीज और ध्यान देंगे, रेशियो बता देखो, निश्चित राशि दिया रहता है, निश्चित राशि दिया रहता है, तो निश्चित राशि के तुलना अनुपात के उसी निश्चित पद से जिसको निकालना उसको गुना, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, चुटकी मारिए आंसर हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान देंगे, आयु संबंधी प्रश्न को ध्यान देंगे, कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नियम लिखा, नियम नहीं है लेकिन समझना है, फिर भी ध्यान देंगे। आयु संबंधी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, नोट्स बता रहे हैं, आयु संबंधी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, एक निश्चित राशि दिया रहता है। चलिए हम बोल देते हैं, आयु संबंधी प्रश्न में
एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि को, ध्यान देंगे यहाँ पर, उस निश्चित राशि को अनुपात के उसी पद में परिवर्तन कर देते हैं, उस निश्चित राशि को अनुपात के उसी पद में परिवर्तन कर देते हैं तथा जिसे निकालना हो उसे क्या करेंगे, तुलना करके गुना कर देते हैं। मेरा आंसर अपने आप आ जाता है। फिर तो लिख देते हैं, ध्यान देंगे, अनुपात कहिए आयु है, आयु संबंधी प्रश्न में ध्यान देंगे, आयु संबंधी प्रश्न में ध्यान रखना बहादुर। अब बनेगा आयु संबंधी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि को अनुपात के उस निश्चित राशि को अनुपात के समय में परिवर्तित कर देते हैं, अनुपात के समय में परिवर्तित कर देते हैं तथा अनुपातिक पद से तुलना कर जिसे निकालना हो उसे गुना कर देते हैं, ध्यान देंगे, सीखेंगे इसको, बड़ी महत्वपूर्ण चीज लिखा है। आयु या अनुपात कुछ भी, कोई भी चैप्टर हो, समय ही होगा, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जिसको निकालना उसको गुना। अगर आयु संबंधी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, मान लीजिए 20 साल छोटा, 10 साल बड़ा, 2 वर्ष, कुछ भी दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा, तो उस निश्चित राशि को अनुपात के उसी समय में परिवर्तन कर देते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले इसका दिया हुआ, 5 साल पहले राम है जो श्याम का दुगुना है, तो निश्चित राशि को वहीं लेकर चल जाएंगे। तो पूर्व में ले जाएंगे तो घटा, बाद में लाएंगे तो जुटेगा, बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तित कर देंगे तथा अनुपातिक पद से तुलना कर जिसे निकालना हो उसे गुना कर देते हैं। हमारा आंसर अपने आप है जो आ जाता है। सीखेंगे, बनता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक दो देते हैं, एग्जांपल देते हैं, फिर कल से बुक चलेगा, कल से थ्योरी चलेगा, लेकिन आज कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं जी, समझना इसको है। जैसे ध्यान देंगे, क्वेश्चन है, सीखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लिया गया 5 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, ए तथा बी की आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात मान लीजिए 4:7 था। 4, सीखेंगे बाद सीखेंगे, 4:7 था। यदि वर्तमान में, देखिए 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, यदि वर्तमान में ए की आयु 21 वर्ष हो, 21 वर्ष हो तो बी की आयु क्या है? तो बी की आयु क्या है? देखेंगे, आंसर ऐसे मार देंगे, सीखेंगे बहादुर, लेकिन सीखना अभी है, अभी सीखना है आपको। सबसे पहले अनुपात जो दिया हुआ, कब का दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व का। क्या दिया हुआ है? और निश्चित राशि हमारा क्या है? 21 निश्चित राशि। तो इस नोट्स में लिखा थी, निश्चित राशि को अनुपात के समय में परिवर्तन कर देते हैं। अनुपात के समय में, तो के साल पहले दिया हुआ है अनुपात? 5 साल पहले। तो एक की आयु कितना अभी वर्तमान में कितना है? 21 साल। 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 16 साल। 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 5 साल पहले एक करा 16 साल हो गया। 5 साल पहले एक कितना है? 4। एक तुलना ए से निकालना है, बी तक कैसे गुना किसका निकालना है? बी की तक कैसे गुना हो जाएगा? 4 4 16 कितना साल का हो गया? इस सच्चा 28 साल का हो गया। कब? 5 साल पहले। आज कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, जो समय जहां का अनुपात दिया बाद के देता है, इसको बाद में लेकर चल जाते हैं। ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देते हैं, समझ जाइएगा। अभी बेसिक दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझा रहे हैं, इसको समझना है। देखेंगे, आंसर मारेंगे, कलम नहीं लगाना है जी। अभी सिखा छोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। सीखेंगे क्वेश्चनली कैसे बता रहे हैं। मान लीजिए कि वर्तमान में ए बी सी के आयु है जो 1:2:3 के अनुपात में है। सीखेंगे। कह रहा है 3 भाई है, ए बी सी के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। समझ में आ गया। सीखेंगे। कहेगा 10 साल बाद, ध्यान देंगे 10 साल, ध्यान देंगे क्वेश्चन आगे जुड़ेगा तो ये कहेगा 10 साल बाद सी जो है, ध्यान देंगे 10 साल बाद सी है, 10 साल बाद मान लो कि सी है जो 33 साल का हो जाएगा, 33 साल का हो जाएगा। सीखेंगे। 10 साल बाद है जो सी कितना साल का हो जाएगा, 33 साल का हो जाएगा। तो कहेगा कि बी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन ही है। कह रहा 3 भाई है, ए बी सी के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। इतना समझ गए। वर्तमान में तीनों का रेशियो कितना है, 1 2 3 में। आगे क्वेश्चन जोड़ेगा, कहेगा 10 साल बाद सी है जो 33 साल का हो जाएगा। 10 साल बाद हो जाओ 33 साल का हो जाएगा ना, लेकिन रेशियो किस में दिया हुआ है, वर्तमान में। तो इस निश्चित राशि को कहां लेकर चल जाएंगे, वर्तमान में। ध्यान रखना है, निश्चित राशि को अनुपात के समय में परिवर्तित कर देते हैं। अगर वर्तमान में दे रहा था, वर्तमान में पूर्व में रहता था, पूर्व में ले किसको ले जाते। तो कह रहा है वर्तमान में रेशियो दिया हुआ ना, तो 10 साल बाद कितना का है, 33 साल हो रहा है ना। तो आज कितना का होगा वर्तमान में, 10 साल छोटा होगा, 30 साल का, सॉरी 10 साल छोटा 21 साल का, 23 हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 साल का हो जाएगा। बहादुर कितना साल का हो रहा है, 23 साल के वर्तमान में। वर्तमान में कितना साल का सी है, 3 साल का। सी के तुलना, सी के निकालना है किसको, 20 है, तो कैसे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अभी समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, निश्चित राशि को जो बड़ा वैल्यू दिया हुआ निश्चित राशि, उसको देखना है कि अनुपात कौन सी में दिया, बाद में दिया कि पूर्व में। पूर्व में रहेगा तो उसको पूर्व लेके चल जाएंगे। निश्चित राशि को वर्तमान में दिया था, वर्तमान में लेके चल जाएंगे। बाद में दिया रहेगा तो बाद में लेके चल जाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखिए, सॉरी, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान देंगे, सीखेंगे। कहेगा ध्यान देंगे, कह रहा राम है, इधर राम है, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम के ध्यान देंगे वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 का अनुपात है। कितना है, 5:7। सीखेंगे। कहा देगा यदि, फिर कहेगा यदि, ध्यान देंगे, कहा देगा यदि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, कहा देगा यदि 5 वर्ष, ध्यान देंगे, यदि 5 वर्ष पूर्व एक की आयु, 5 वर्ष पूर्व एक की आयु 30 वर्ष थी, 30 वर्ष थी। सीखे, 30 वर्ष था, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान देंगे, अनुपात हमको किस में दिया हुआ, प्रेजेंट में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, वर्तमान में है। अभी समझ लीजिए, तो जो भी खेला होता है वर्तमान से, जो जिस समय का रेशियो दिया रहा था, जिस समय का रेशियो दिया रहा था उसी समय का रेशियो से खेला होता है। कर देखेंगे, आंसर मार देंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ वर्तमान में, और निश्चित राशि दिया 5 साल पहले दिया हुआ। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 5 साल पहले। तो निश्चित राशि को अनुपात के समय में परिवर्तित कर देते हैं। तब 5 साल पहले है ना, तो आज कितना हो जाएगा, 35 साल। पूर्व से बाद प्रेजेंट आएंगे, 35 साल होगा। हम बोल रहे हैं 5 साल पहले हम 30 साल के थे, तो आज कितना के हैं, 35 साल का। हम कह रहे हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले मैं बोल रहा हूँ कि 30 साल के था, आज कितना है, 35 साल के। 35 साल में क्यों बदल दिए, क्योंकि ये वर्तमान में दिया हुआ था। तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से जिसको निकालना उसको गुना, तो 35 बटा कितना हो जाएगा, किसका वैल्यू दिया हुआ है, एक आना, ये यहाँ 5 है, ए की तुलना ए से निकालना है, बी कैसे गुना 7 से कर देंगे, 49 साल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कल देखेंगे, आंसर मारेंगे, चुटकी मारेंगे, देखते जाएंगे, आंसर होते चल जाएगा। बहादुर कुछ करना ही नहीं है। एक चीज और ध्यान देंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसको मैं एक चीज और है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कल से। तो आज भर इतना ही, आज थ्योरी लगभग दे दी है, पूरा फिर से बता देते हैं कि अगर वर्तमान में एज दिया हुआ है, 3 तरह के एज होता है। एक वर्तमान होता है, वर्तमान से पहले जाते हैं पूर्व होता है, वर्तमान के बाद जाएंगे, आगे जाएंगे तो बाद होता है। 3 तरह के एज है। मान लिया कोई एक एज दिया हुआ है तो 2 निकालना कहेगा। अगर वर्तमान दिया हुआ तो पूर्व निकालना कहेगा या तो बाद निकालना कहेगा। अगर बाद दिया हुआ, बाद का दिया हुआ है तो वर्तमान निकालना कहेगा या पूर्व का निकालना कहेगा। अगर पूर्व दिया हुआ है तो वर्तमान निकालना कहेगा या तो बाद का कहेगा। ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, बेसिक एकदम दिए हैं। कल से देखेंगे, चुटके से मारेंगे, आंसर होगा एकदम पूरा का पूरा होगा, एकदम अलग रहेगा। सन्नी टीचिंग एकदम अलग रहेगा, सन्नी से एकदम अलग है जी। वहाँ क्या करना है, करना क्या है, कॉन्सेप्ट देंगे, थ्योरी देंगे, सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन देंगे और ऑप्शन मेथड, सारा चीज लगा के चलेंगे। तो विदा लेते हैं। 6 महीने जुड़ा रहिएगा, मिस नहीं करना है बहादुर।
और जो रियल में मेरा वीडियो डेली फॉलो करेंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि मैथ नहीं कुछ नहीं है। विदा लेते हैं, मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।